भारतीय सैनिकों का शौर्य हमेशा ही अद्भुत होता है। भारतीय सैन्य इतिहास में न जाने कितने ही नाम हैं जो अदम्य साहस का उदाहरण पेश करते हैं, लेकिन जिस भारतीय सपूत की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो अविश्वसनीय है। ये एक ऐसे जाबाज की कहानी है जो मरकर भी अमर है। भले ही वो शारीरिक रूप से सेना के बीच मौजूद ना हो, लेकिन मरने के बाद भी वो अपनी सेवा देते रहे। ये एक ऐसे वीर की कहानी है जो दुनिया से तो चला गया लेकिन आज भी जिंदा है। 1962 के युद्ध में अकेले 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा, हजारों दुश्मनों को अकेले 72 घंटों तक रोके रखा। शहीद होने के बाद भी आज भी उनकी वर्दी सजाकर रखी जाती है, जूतों पर पॉलिश की जाती है। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी प्रमोशन मिलता रहा। ये कहानी है शहीद जसवंत सिंह रावत की, जो 19 अगस्त 1941 में पौड़ी गढ़वाल में जन्मे थे। बात 1962 की है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने उत्तरी सीमाओं पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। 17 नवंबर तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच चुके थे। यहाँ 4थी गढ़वाल राइफल के सैनिक मौजूद थे। चीन की रणनीति हमेशा से ये रहती है कि वह ज्यादा संख्या से विरोधी को हराए, इसीलिए हजारों की संख्या में उसने एक के बाद एक 3 लगातार हमले किए। लेकिन चीन को क्या पता था कि भारतीय सेना में जसवंत सिंह रावत जैसे बेखौफ सैनिक मौजूद हैं। दरअसल जसवंत सिंह रावत की टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोले बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। लेकिन जसवंत तो जसवंत थे, उन्होंने किसी आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वह जानते थे कि जंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता। और फिर जसवंत सिंह रावत बेखौफ बिना रुके लड़ते रहे। जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो उन्होंने तय किया कि वे लड़ाई के तरीके बदलेंगे। इसीलिए उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मन को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं, और साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठा किए और सारे हथियारों को कुछ इस तरह से सेट कर दिया कि एक सैनिक नहीं बल्कि पूरी सेना लड़ रही हो। वह अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे। काफी समय तक जसवंत सिंह यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते रहे। जल्द ही जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। मसलन वो निडर होकर आगे बढ़ते रहे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि आगे वह चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर लिए गए। जब जसवंत सिंह को लगा कि वह पकड़े जाएंगे तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। दावा किया जाता है कि इस जंग में जसवंत सिंह ने अकेले 300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। इस लड़ाई के बीच सेला और नूरा नाम की 2 बहनों का जिक्र भी आता है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए उन्होंने जसवंत की मदद की थी। उन्होंने जसवंत सिंह रावत के खाने पीने का ख्याल रखा। दिलचस्प बात ये भी है कि जसवंत सिंह रावत को शहीद हुए कई साल हो गए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग मानते हैं कि वह अभी भी जिंदा हैं और सीमा पर तैनात हैं। जसवंत सिंह के प्रति लोगों की आस्था का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लोगों ने उनकी याद में जसवंतगढ़ का निर्माण किया। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनवाया गया है। उनके हौसलों और देश के प्रति दिए गए बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित महावीर चक्र से नवाजा गया। अपने रियल हीरोज की ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।